ख्वाजा साद रफ़ी जो कराची में मौजूद हैं और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी आप मुलाहिज़ा कीजिए। चाइना में उस पर ये टॉप ऑफ द एजेंडा होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन ये बनेगा सी पैक के नीचे, वो ही इसको बना सकते हैं आके, और ये उसी मॉडल पे बन सकता है जिस मॉडल पे ऑरेंज ट्रेन बनी है लाहौर में और सक्सेसफुली चल रही है, या पूरी दुनिया में जो मेट्रो ट्रेन बनी है। पाकिस्तान में अनोखा काम नहीं हो सकता। अगर आप पाकिस्तान रेलवे को कहें कि वो मेट्रो ट्रेन बनाए, तो तुमसे रेलवे अभी तक नहीं चल पा रही। मैं रेलवे का वज़ीर होकर आपके सामने ये बात मान रहा हूँ, इकरार कर रहा हूँ, मैंने कभी छुपाया भी नहीं कुछ। अभी तो उसके टर्न अराउंड में बड़ा टाइम लगेगा। 5 साल में हम उसको ले गए थे 18 बिलियन से 54 बिलियन पे, लेकिन फिर काम रुक गया। अब फिर वहीं से शुरू किया जहाँ पे छोड़ा था। अब हमारे पास 12-13 महीने हैं। इन 13 महीने में मैं कहूँ जी सारी रेलवे ठीक हो जाएगी तो अहमकाना बात है, या उसका वो जो डेफिसिट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं पहले वाली बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, खुद मजदूर बन के काम करता हूँ। KCR इंशाल्लाह बनेगा, KCR को फास्ट ट्रैक पर डालेंगे, इसको सी पैक के तहत इंशाल्लाह ताला इसको बनाने की बुनियाद रखेंगे, सब मिल के ये काम करेंगे। MKM की ये चूँकि ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर है यहाँ पे कराची में, तो इनकी ये डे 1 से डिमांड है। आज CM सिंध से भी मेरी मुलाकात हुई है सुबह, उसमें भी हम KCR हमारे एजेंडा पे शामिल था। तो हमारा अब एक इत्तफाक हो गया है उसके मॉडल पे। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, MKM के दोस्त, ज़ारा बल्दियाती इदारे इनके पास हैं, ये हमेशा जीतते हैं उसको। तो हमारी एक सोच जो है वो एक है, कोई इख्तलाफ राय मौजूद नहीं है। एक तो ये मैंने बात करनी थी KCR, एक ML1 है। ML1 भी ज़ाहिर कराची से स्टार्ट होती है और पेशावर तक जाती है। तो ML1 पे पहले हमारा इरादा ये था कि फ़ेज़ 1 में मुल्तान लाहौर में होना था, लेकिन यहाँ ट्रैक जो सबसे ज़्यादा जिसको तवज्जो चाहिए वो है जो रोड़ी और कोटरी के दरमियान है। हमारी ये पहले कोशिश ये होगी कि कराची से रोड़ी तक फ़ेज़ 1 हो। अगर वो फाइनेंसिंग फ़ेज़ 1 में ना मिली तो फिर कराची रोड़ी को हम सबसे पहले उठाएंगे, उसके बाद ML1, क्योंकि इसके पार्ट्स हैं, ये बाय पार्ट्स जाएगा। अब जब हम छोड़ के गए तो ये 6.8 बिलियन डॉलर इसकी कॉस्ट थी पूरी, अब वो 10 बिलियन डॉलर के करीब चली गई है। और उसके साथ इक्विटी 15% जो पाकिस्तान ने डालनी थी वो पैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास, उसको भी रीमॉडल अब हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की बात की है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट जो है उसको फंक्शनल करना ज़रूरी है। हैदराबाद पाकिस्तान का और सिंध का अहम तरीन शहरों में से एक है। इसी तरह सक्खर का जो एयरपोर्ट है उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और जो इंटीरियर सिंध के लोग हैं उन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए या कराची आना पड़ता है या मुल्तान जाना पड़ता है। उनको ये हक़ है कि उनको करीब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिले, वहाँ ट्रैफिक भी होगा, वो शायद वायबल भी होगा। उसकी फिजिबिलिटी इब्तदाई हमने बनाई है, उस पर हम संजीदगी से काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि सक्खर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो है वो हम काम शुरू करवा जाएँ इस मुख्तसर मुद्दत के अंदर। इस तरह और बहुत सी बातें हो सकती हैं। MKM के साथ बरादराना और दोस्ताना ताल्लुक़ बना है, मुझे यकीन है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा। और MKM के दोस्तों के साथ जो हम बात करते रहे हैं, तो वो सिर्फ ये बात नहीं थी कि किसी को गिराना है और ख़ुद आना है। ये दोस्त खड़े हैं, सीनियर तरीन लोग हैं। हमने ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात की है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इसलिए कि MKM का और PMLN का अर्बन सिंध में कोई पॉलिटिकल क्लैश नहीं है। हम सब बेटरमेंट और डेवलपमेंट चाहते हैं, और सच्ची बात यह है कि हमें एक दूसरे की सियासी ज़रूरत भी है। और अगर हम एक दूसरे के दस्तों बाजू बन जाएं तो सिंध के शहरी इलाकों को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है, या स्टेबिलिटी भी आ सकती है, और पॉलिटिकली भी हम सब मजबूत हो सकते हैं। शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपसे सवाल ये है, 2 सवाल है। एक तो फ़ायदा नाम है उन खातून का जिनके साथ ज़्यादती हुई थी, पुलिस उन पर प्रेशर डाल रही है। जो इमदाद का ऐलान हुआ था वो इमदाद जो है वो ताहाल उन तक नहीं पहुँच सकी है, और पुलिस जो है और रेलवे के जो वकील हैं वो ये कोशिश कर रही है केस वापस ले लिया जाए, तो उनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि ऐसे नहीं, मुझे इजाज़त है जवाब दें। अभी आप देख सकते हैं कराची वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक MKM के रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूनिट बिजली है
उसका